और सबसे पहले बात झरिया की, जहां सीएनटी जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। झरिया में सीएनटी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा का ये मामला सामने आया है। सीओ के एनओसी के बाद भी भूमाफियाओं ने ये जमीन बेच डाली। बलियापुर सीओ ने दखल दिहानी का आदेश पारित किया था। बुधनी मचियान पति सर्वेश्वर हेम्ब्रम के हक में दखल दिहानी की गई थी। जमीन के लिए अब दर दर भटक रहा है पीड़ित परिवार। तो देखिए, झारखंड में एक अलग तरीके से मुहिम चल पड़ा है। कैसे भूमाफिया गरीब गुरबों की जमीन अपने कब्जे में करते जा रहे हैं, कैसे उनकी जमीन हड़पी जा रही है। और लगातार ये ऐसा नहीं है, एक जगह की बात नहीं है। आप लगातार ऐसे जिलों से खबरें हमारे चैनल पर देख रहे होंगे। लगातार न्यूज़ 11 भारत इस अभियान से जुड़ा है कि अगर इस तरह से कहीं पर जमीन पर अगर गलत तरीके से अवैध कब्जा हो रहा है तो आखिर कौन लोग इसमें शामिल हैं। ये न्यूज़ 11 भारत लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, कैसे सीएनटी जमीन पर कब्जा किया गया है और भूमाफियाओं ने कब्जा किया है, जबकि इस पर एनओसी नहीं दी गई थी। बावजूद इसके 2 एकड़ 20 डिसमिल की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। आखिर कैसे, किनका बर्दहस्त था कि इतने बड़ी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। दलाल लोग कहाँ? सिंदूरपुर। कितना जमीन है आपका? 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन। कौन बिक्री कर दिया है? विनय मुखर्जी, सुधांशु पांडे, मुकेश पांडे, सुभाषिष पांडे। तो जमीन आपका बिक्री कर दिया, जमीन आपका है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई किए हैं आप? किसी को लिखित शिकायत किए हैं थाना में? हाँ, शिकायत किए हैं। सीओ को दिए हैं? हाँ, सीओ को भी थाना में दिए। थाना वाला सीओ को दिया, सीओ लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया? कि बुधनी मचियान का जमीन है। उसके बाद भी आपको दखल नहीं मिला? ना। अंचला सीओ साहब ने जो रिपोर्ट लिखा है, वो किस आधार पर लिखे, वो तो ये भी लिखे है कि वो अभी हाल पंजी तो वो सब पांडे लोगों के नाम पर अंकित है। वो भी तो ये चीज को लिख रहे हैं, पांडे लोगों के नाम से अंकित है, वो लोग खतियानधारी है। देखिए, ऐसे बहुत गंभीर मामले हैं। ऐसे अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसकी तुरंत जिला प्रशासन जांच कराएंगे हम लोग। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अविलंब 24 घंटे के अंदर में सीओ झरिया जो भी बलियापुर के चार्ज में हैं, उनको मैं बोलूँगा कि वो जाएं, इस चीज़ को देखें और पता लगाएं कि अगर शिकायतकर्ता के आवेदन में दी गई बातें सही हैं तो उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और जो दोषी हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं या उनके ज़मीन को फर्जी तरीके से बेचने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ जुड़ रहे सहयोगी अंकित देखिए, ये कोई छोटा मामला तो है नहीं। 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन है। जब एनओसी नहीं दी गई, जब पूरी तरह से ये संज्ञान में था प्रशासन के, बावजूद इसके भूमाफियाओं ने कैसे कब्जा कर लिया? जी, आज से सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बलियापुर के सिंदूरपुर का मामला है, जहां की बुधनी मझियान का जो जमीन था 2 एकड़ 20 डिसमिल। इस 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन में भूमाफिया जो अवैध कब्जा किया है, इसमें सबसे पहले जो आप बुधनी मझियान के जो पति हैं सर्वेश्वर हेम्ब्रम, उनका जिस तरह से कहना है और उन्होंने अभी बाइट में भी जिस तरह से बोला है कि भूमाफिया में सबसे पहले तो विनय मुखर्जी। ये विनय मुखर्जी है कौन? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये विनय मुखर्जी भाजपा के कार्यकर्ता है। एक तरफ भाजपा के सिंदरी विधायक भूमाफियाओं के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, तो वहीं उन्हीं के कार्यकर्ता जो है कि सीएनटी एक्ट का जमीन को कब्जा कराने में लगे हुए हैं। जब इस विषय पर मैंने बात करना चाहा तो वो कवर चुके और इस विषय पर कुछ भी बताने से इनकार किए। दूसरी तरफ बात करूं हम कि ये 2000 आपको बता दूं कि ये 10/10/2019 का ये मामला है। आज से 1 साल पहले जब भाजपा की सरकार रहती है, उस समय बुधनी मझियान बलियापुर थाना में लिखित शिकायत दिया जाता है कि हमारे जमीन को भूमाफिया कब्जा कर लिया। और जब मैंने अपने जमीन पर जाता हूं तो मेरे साथ जाति सूचक गाली गलौज करता है और मारपीट करता है, जिसको लेके ये शिकायत दी गई थी। लेकिन पूरा 1 साल बीत जाने के बाद में जब जेएमएम की सरकार आती है तो आनंद फानंद में सुखलाल मरांडी जो जेएमएम के नेता है, वो मुख्यमंत्री से शिकायत करते हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री से पत्र आता है, जिसके बाद आनंद फानंद में इस मामला को दर्ज किया जाता है।
जिसके बाद मामला जो है कि अभी सिटी एसपी के पास पड़ा हुआ है। पिछले 3 महीना से सिटी एसपी जो केएसआई और डीएसपी सिंदरी हैं उनके पास सौंप दिया जाता है और डीएसपी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, जिसको लेकर के ये पूरा मामला अभी बिल्कुल पड़ा हुआ है। दूसरे तरफ ये कहना है कि अगर ये मामला सीएनटेक जमीन का है और दलाल कब्जा करा रहा है, उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो 1 साल के अंदर में किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये पूरा मामला खेल का है और इस खेल में बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। अंकित, मान लीजिए कि पिछले 3 महीने से जिनके पास ये मामला गया वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये मामला 1 साल पहले का है, अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है, प्रशासन ने अब तक सुध नहीं ली है, आखिर क्यों? अब बिल्कुल बता दूं, ये जो जमीन, जो दलाल जो जमीन बेचवाया है भूमाफिया, इसमें एक मरवाड़ी का है जी, जो कि आप देख सकते हैं। वो मरवाड़ी जो है कि उसने आधा जमीन कब्जा कर लिया है। हाँ। वो मरवाड़ी जिस तरह से उनका कहना है, आरोप जो बुधनी मजियान उनका कहना है। हाँ। कि जो मरवाड़ी है, जो सेठ है। हाँ। वो कोल माफिया है और कोयले के बल पर जो है कि वो सभी को अपने अंडर में ले चुके हैं, जिसके कारण आज तक ये कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस बात की हम करें आरती तो इस विषय पर धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह से बात हुई है। उन्होंने जो झरिया सीओ है उनको चार्ज दे रखा है बलियापुर का और 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन आज भी कम से कम 1 सप्ताह हो गया है, अभी तक इस पर किसी तरह यानी कि अंकित, ये पूरा खेल नीचे से लेकर ऊपर तक का है, सब मिले हुए हैं और यही वजह है, यही मिलावटखोरी है जिसकी वजह से 1 साल बाद भी इस मामले में कुछ नहीं हो सका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये सीएनटी जमीन पर कब्जा हो गया, 1 साल से पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर भटक रहा है, इंसाफ के लिए भटक रहा है, लेकिन किसी दरवाजे पर, किसी सरकारी बाबू के कानों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि देखिए, आधे से अधिक जमीन पर पहले तो कब्जा किया गया था और अब पूरी जमीन हथियाने के चक्कर में है। और आपको बताएं कि ये 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन है और ये सीएनटी जमीन है जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही।